नमस्ते, मैं अविचल दुबे। एक सवाल जिसकी चर्चा हर रोज मौका मिलते ही होती है और वो है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और आएगी तो कितनी घातक होगी और क्या इसे रोकने का, इसे थामने का कोई साधन भी है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और वो भी वैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि जो कोरोना को लेकर इंफॉर्मेशन और प्रेडिक्शन को लेकर एक सरकारी समिति बनी है जिसमें गणितीय मॉडल के आधार पर सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, सारी जानकारी रखी जाती है, रिसर्च की जाती है। उसमें मौजूद वैज्ञानिकों ने ज़रूरी प्रेडिक्शंस की हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अब तक ये प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही साबित हुई हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। अब उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ ज़रूरी प्रेडिक्शंस की हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वो तीसरी लहर को लेकर क्या बातें कह रहे हैं। अव्वल तो ये कि उनका कहना है कि तीसरी लहर ज़रूर आएगी अगर हमने अपने बिहेवियर में सुधार नहीं किया। कोरोना को लेकर हम लोग सुधरे नहीं, हमने फॉलोअप्स को अच्छे से प्लान नहीं किया, तो ये तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। दूसरी बड़ी बात, तीसरी वेव में दूसरी वेव के मुकाबले रोजाना के मामले आधे देखने को मिल सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मनिंदर अग्रवाल ने कई सारे कॉज को हटाते हुए कही कि इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि अगस्त तक जीवन सामान्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोरोना का कोई दूसरा नया वेरिएंट पैदा ना हो। अब इस मैथमेटिकल मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उनको जरा ढंग से जानते हैं, उन पर बात करते हैं कि आखिर ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसको भी आपको ज़रूर बताएंगे और इसको रोकने के लिए क्या बड़े उपाय हैं वो भी आपको ज़रूर जानने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कि इस गणितीय मॉडल के हिसाब से डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल और उनकी टीम ने स्टडी के बाद एक ग्राफ शेयर किया। उसके हिसाब से तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच में अपने चरम पर पहुंच सकती है। अगर कोविड का फिर कोई ऐसा तेज वेरिएंट पैदा होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैलेगी। अगस्त लास्ट में कोरोना का एक दूसरा वेरिएंट फैल सकता है। ये डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट नहीं होगा, ये 25% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब एक बड़ी बात आती है कि आखिर कितनी घातक होगी, यानी कि कितने मामले आ सकते हैं दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में। तीसरी लहर जिसको अक्टूबर नवंबर के पास बताया जा रहा है, तो उसमें एक दिन में कितने मामले होंगे इसको भी साफ किया गया है और वो भी गणितीय मॉडल के हिसाब से बताया गया है। तो डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम और एम विद्यासागर साहब ने जो बताया है उस हिसाब से तीसरी लहर में देश में रोजाना 1.5 से 2 लाख के बीच मैक्सिमम मामले आ सकते हैं। दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी तो उसमें जो मामले आए थे वो 4 लाख आए थे करीब, उसके हिसाब से ये आधे हैं और तब अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई नया म्यूटेंट आता है तो तीसरी लहर भी तेजी से फैलेगी, लेकिन यह दूसरी लहर के मुकाबले तब भी धीमी होगी। अगस्त मध्य तक यानी अगस्त के 20 तक दूसरी लहर पूरी तरह स्थिर होने की संभावना है। अब ये जानने के बाद सबके पास एक जिज्ञासा भरा सवाल होगा कि आखिर इस तीसरी लहर को रोकने या कम करने, थामने का कोई तरीका है? तो है। इसको गणितीय मॉडल में भी बताया गया, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं और सभी तरह के डॉक्टर्स ने जो चैलेंज किया है, जो क्लेम किया है, उसमें यही है कि हर तरह से हर लहर को रोकने के लिए जो एक तरीका है वो है वैक्सीनेशन। अगर एक पॉजिटिव अप्रोच को रखा जाए तो 50,000 से 1 लाख के रोजाना मामले हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर में, जब तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। ये कम है, जो अब प्रेडिक्शन लगाई जा रही है उस हिसाब से कम है, लेकिन ये तभी होगा जब वैक्सीनेशन अच्छे से होगा। कोविड पर इंफॉर्मेशन और प्रेडिक्शन को लेकर जो ये सरकारी समिति बनी है, इसमें डॉक्टर एम विद्यासागर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिटेन का ही एग्जाम्पल ले लें तो जनवरी में जो लहर थी तब वहाँ पर रोज़ाना करीब 60,000 मामले आते थे और 1200 लोगों की मौत हो जाती थी, जबकि बाद में जब वहाँ लहर आई अप्रैल और मई में, तब स्थिति वहाँ सुधार में आ गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया था। तब रोज़ाना करीब 21,000 मामले आते थे और जो मौतों की संख्या थी वो केवल 14 रह गई थी। तो इस हिसाब से वैक्सीनेशन ही बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी तरह की लहर को रोकने के लिए। इसके साथ ही इन गणितीय मैथमेटिकल मॉडल पर लगातार पैरेलली सवाल किया जाता है कि इनको क्यों माना जाए। तो माना इसलिए जा सकता है क्योंकि ये साइंटिफिक डेटा के आधार पर होते हैं और इससे पहले जो प्रेडिक्शंस की गई हैं वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई हैं। इसलिए हम तीसरी लहर को लेकर जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं
वो ऐसे ही ना करते हुए अगर गणितीय मॉडल के आधार पर या एक रिसर्च के आधार पर की जा रही है तो हम उस पर विश्वास जता सकते हैं। जब विश्वास जता रहे हैं तो इसके साथ ही हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जब भी जैसे भी आपको जल्द से जल्द वैक्सीन अवेलेबल हो ज़रूर लगवाएं। अगर आपको पहली वैक्सीन लग गई है तो दूसरे का अंतराल खत्म होते ही दूसरी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको किसी भी तरह के वेरिएंट से, किसी भी तरह की कोरोना की लहर से बचाएगा।